Class 8th students, good morning. Today, as I will continue to explain you the same chapter, Constitution, lesson number first of the civics. ये जैसा मैंने बेसिक आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये कैसे मतलब एक व्हाट यू कॉल दिस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, दैट वी विल सी नाउ. हियर वी विल सी स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, इसका एक पॉइंट तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था. टुडे नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल. मतलब देश का राजनीतिक सिस्टम कैसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही अपन को पता चलता है. कैसे कंट्री को कैसे रूल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिटिकल नेताओं जो राजनीतिज्ञ हैं उनके पास में क्या क्या पावर हैं और वो अपने पावर का मिसयूज रोकें, कैसे उनको रोक सकते हैं. ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. इसलिए अपन को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए इसलिए भी जरूरी है कि ये गाइडलाइन देता है कि किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए. दैट गाइडलाइन इट प्रोवाइड. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत है. नाउ यू सी दैट इन डेमोक्रेसी we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf. डेमोक्रेसी में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लीडर्स को चूज कर कर उनको लेजिस्लेटर में भेजते हैं या फिर पार्लियामेंट में भेजते हैं, जहां अपन इलेक्शन के द्वारा उनको इलेक्ट करके भेजते हैं. अब क्या होता है कि कई बार दे ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर पावर. क्या होता है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हुम वी इलेक्ट फॉर ऑन आवर बिहाफ टू टेक द डिसीजंस एंड ऑल, वो अपने पावर का मिसयूज कर लेते हैं. उनको सही तरीके से वो लोग उसका यूज नहीं करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसका गलत तरीका से उसका इस्तेमाल करते हैं. तो इसको कौन रोक सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही रोक सकता है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज बताता है कि अगर कोई नेता या कोई पॉलिटिकल लीडर जो भी है, इफ दे मिसयूज देयर पावर देन दे आर लाइबल टू हैव सच एंड सच पनिशमेंट. उसके लिए उनको पनिशमेंट दिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स का जो व्हाट यू कॉल मिसयूज है वो रोकता है. नाउ यू सी द स्टूडेंट, एक स्टोरी बॉक्स आपकी बुक में दी गई है, वो अपन पढ़ेंगे कि कैसे मिसयूज करते हैं ये पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, वो अपने पावर को किस तरीके से मिसयूज कर सकते हैं. इसके लिए यहां पे मैं आपको एक ये स्टोरी बोर्ड जो दे रखा है आपकी बुक में, वो मैं आई विल एक्सप्लेन यू. वन टीचर सी सेज दैट आई हैव एन अर्जेंट वर्क. मेरे पास में कोई जरूरी काम आ गया तो मैं थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर जाना चाहती हूं. इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में मॉनिटर विल वॉच द माइंड द क्लास. मॉनिटर जो है वो क्लास माइंड करेगा. नाउ यू सी दैट स्टूडेंट्स, हियर मॉनिटर हैव वन पर्सनल डिस्प्यूट विद वन पर्टिकुलर स्टूडेंट. एक स्टूडेंट के खिलाफ उसके जो पर्सनल निजी मतलब तौर पर उनकी आपस में अनबन रहती है. अब जब वो मॉनिटर क्लास माइंड करता है तो वो बोलता है कि नाउ आई विल गिव योर नेम टू मैडम दैट यू वर टॉकिंग इन क्लास इन योर एब्सेंस.
उस लड़के का नाम था अनिल। अनिल बोलता है कि जब मैं बात कर ही नहीं रहा हूं तो हाउ यू कैन टेल। लेकिन यहां पे देखो क्या होता है, मॉनिटर की ज्यादा सुनी जाती है। वेन टीचर इंटर्स इन क्लास, जब टीचर क्लास में वापस आती है तो सुरेश जो मॉनिटर है क्लास का, वो ये बोलता है कि मैडम आपकी एब्सेंस में अनिल जो है वो क्लास में बातें करके क्लास को डिस्टरबेंस कर रहा था। अनिल ने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन मैडम ने क्या कहा, अनिल यू हैव टू स्टे बैक आफ्टर द स्कूल आवर्स एंड यू हैव टू राइट द 100 times that I did not obey the instruction of monitor in class। ये आपको लिखना पड़ेगा 100 बार। अनिल बोलता है कि मैडम मैंने तो किया ही नहीं डिस्टर्बेंस, तो वो कुछ नहीं सुनती है उसके बारे में। तो इसका कहने का अर्थ यह है स्टूडेंट्स कि ये मिसयूज हो गया ना, मॉनिटर ने अपना पावर का मिसयूज किया है। और ये मिसयूज वो जिस तरीके से मॉनिटर ने किया है वैसे ही ये जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो भी तो मिसयूज कर सकते हैं। वो इसी तरीके से अपने पावर का मिसयूज करते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल लीडर्स। ये क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ गाइडलाइन देता है रूल करने के लिए पॉलिटिकल नेताओं को, और कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता, पाबंदी लगाता है नेताओं पे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनके पावर कहां तक है और कहां तक नहीं है। इनको सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गाइड करता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जैसे इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या क्या इसकी गाइडलाइन है, क्या क्या इसकी गाइडिंग वैल्यू है, दैट वी विल रीड इट। मैनी दीज लॉज कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक जो मूलभूत मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनकी रक्षा करता है हमारा संविधान। ओके, सो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करता है या वोलेट करता है या उसके ऊपर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करने की इजाजत नहीं देता है। नाउ यू सी, इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको प्रीवियस क्लास में दिया गया था। ओम प्रकाश दलित जो था वो एक दलित होने के कारण उसको किराए का मकान नहीं मिल रहा था कहीं भी, तो इसके लिए फिर उसको जो है सहारा लेना पड़ा किसका, संविधान का। तो इसी तरीके से यह है कि मिसयूज हुआ उसके मौलिक अधिकार का, कि उसका मौलिक अधिकार है, उसको भी रेंटेड हाउस मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो दलित है। तो यहां पे मिसयूज हो गया पावर का। जब मिसयूज हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी मदद करेगा और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन उसको फिर वो मिला। नाउ यू सी द स्टूडेंट्स, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of creed, on the basis of color, race, gender, all are equal in front of the in the eyes of law as well as as per the constitution। सबको बराबर का यहाँ पे अधिकार है, किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, that you cannot discriminate them। सो यहां पे स्टूडेंट ये दिया गया है। नाउ यहां पर भी एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है कि किस तरीके से जो मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी को दबा लेती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल स्टोरी बोर्ड दिया गया है, दैट आई विल सी हियर। एक गेम्स का पीरियड आता है। गेम्स के पीरियड में
एक क्लास के अंदर लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है। सो गर्ल्स से दैट वी विल प्ले बास्केटबॉल टुडे। नाउ बॉयज से नो वी विल प्ले द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे आज। दे से द टीचर, वो टीचर को बताती हैं लड़कियां कि वी वांट टू प्ले बास्केटबॉल, बट द बॉयज दे से दैट वी विल प्ले द क्रिकेट। देन टीचर क्या बोलते हैं कि लेट अस हैव द वोटिंग। वोटिंग इन द सेंस हाथ ऊपर करो, कितने लोग ये चाहते हैं कि क्रिकेट खेलना है, कितने लोग ये चाहते हैं कि बास्केटबॉल खेलना है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन आ गया ना, मेजोरिटी किसकी है, लड़कों की है। तो मेजोरिटी के हिसाब से तो क्या खेल खेलना पड़ेगा आपको, क्रिकेट, और बास्केटबॉल नहीं खेलना पड़ेगा। तो टीचर सेज मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ द क्रिकेट, सो वी विल प्ले द क्रिकेट। अब यहां पे गर्ल्स बोलती हैं कि दिस ऑलवेज हैपन्स, ये हमेशा होता है, क्योंकि दे आर इन मेजोरिटी, वो मेजोरिटी में है, इसलिए ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच एन हेल्दी सिचुएशन कैन ओकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। ऐसा ही हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, इसके अंदर भी हो सकता है। वेयर ए मेजोरिटी कैन इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। जहां पे जो लोग मेजोरिटी में है उनकी चलेगी, उनके डिसीजन चलेंगे, एंड जो माइनॉरिटी में है उनके डिसीजन नहीं चलेंगे। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस ट्रेनिटी ऑफ मेजोरिटी। सो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से अपन को ये पता चलता है कि ऑलवेज मेजोरिटी विंस। The Constitution usually contains rules that ensure minority are not excluded from the routinely available of majority। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनॉरिटी हमेशा हारती है और मेजोरिटी हमेशा जीत हासिल करती है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है, इसको रोकने के लिए हमारा संविधान का होना जरूरी है। संविधान क्या करता है कि जो डिसीजन मेजोरिटी हमेशा जीतती जाए, वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज के लिए कुछ प्रोविजंस, कुछ नियम दिए जाते हैं, उनके अनुसार काम करना पड़ता है। तो ये जो इस तरीके के जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का जो दाव है वो खत्म हो जाता है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। ये ऐसा क्या होता है, एक कास्ट का दूसरी कास्ट के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, एक सेम कास्ट के अंदर जो लोअर पीपल होते हैं उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर संविधान है तो ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसी जो मतलब स्थिति है, इसको रोका जा सकता है, क्योंकि संविधान जो है वो माइनॉरिटीज के लिए भी होता है और मेजोरिटी के लिए भी होता है। वो माइनॉरिटीज का जो अधिकार होता है उनकी रक्षा करने के लिए कुछ नियम होते हैं उसके अंदर, और मेजोरिटी द्वारा मिसयूज नहीं कर सकें, ये इसके भी कुछ नियम होते हैं। इसलिए दे बोथ और मेजोरिटी एंड माइनॉरिटीज कैन एंजॉय देयर पावर्स एंड राइट्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, यू सी, कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा भी अपन को कोई मतलब बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में कि एक गर्ल है शुभम, शबाना, उसको ये कहा गया है कि मतलब टुमारो देयर विल बी क्लास टेस्ट, एंड जो टॉपिक दिया गया है, उनको जो लेसन दिया गया है, दैट लेसन इज वेरी टफ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो वो बोलती है कि मेरा टीवी सीरियल आने वाला है, घर वाले तो सारे टीवी सीरियल देखेंगे, एंड आई अलोन आई विल स्टडी। तो ये तो कैसे होगा, मेरा मन भी करेगा कि मैं भी टेलीविजन देखूं, क्योंकि वो सीरियल मेरा भी फेवरेट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको रोकने के लिए क्या होता है कि जो व्हाट यू कॉल, एक उसके जब पता चलता है उसके ग्रैंडफादर को इसके बारे में, तो वो पूछते हैं कि व्हाट हैपन, तो वो उसके बाद बताती है कि दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव टुडे। सो व्हाट हिज ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडफादर गिव वन आइडिया, वो एक आइडिया देते हैं दैट व्हाई डोंट वी डिसाइड दैट टुडे नो वन विल वॉच द टेलीविजन।
कोई भी जो है टेलीविजन आज नहीं देखेगा, तो यू कैन विल बी एबल टू मेक योर स्टडी इन ए प्रॉपर वे एंड वी विल ऑल्सो बी इंजॉय सम अदर थिंग। ये उसके सॉल्यूशन निकालता है। ऐसे ही संविधान जो है वो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है कि एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन आने वाला है, एक कौम के ऊपर या एक सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा बर्डन आने वाला है और एक पे नहीं आने वाला है, तो दोनों का बैलेंस जो है वो इस तरीके से संविधान करता है। उनको संविधान के द्वारा है फिर काम करना पड़ता है और संविधान सबकी रक्षा इक्वली करता है। इसलिए वी नीड द Constitution. Students, today up to here I will explain you. Thank you and have